किसी भी जातक या जातिका के हाथ में जब भी लाइन बहुत काली दिखे और चौड़ी होकर चलने लगे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो इस प्रकार की काली लाइन जो प्राइमरी लाइन है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, माइल्ड लाइन हो, हार्ड लाइन हो या इनकी जीवन की रेखा है, तो ये भाव बहुत कम देती है। इनके हाथ में मनी का ट्रायंगल बहुत अच्छा बना है और इनकी जो उम्र है वो 62 वर्ष की है। तो 62 वर्ष के लिए सबसे पहले हमें वृद्धावस्था के कारक जो हैं शनि भगवान है। सीनियर सिटीजन की जब भी हम बात करते हैं तो शनि का पर्वत हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है, इन्होंने अच्छा धन कमाया है, लेकिन ये यहाँ पर वक्री हो गए हैं। और शनि की वक्री लाइन लंबी होके यदि सूर्य के पर्वत को तक पहुंच जाती है तो ये ज़्यादा घातक होती है। तो इनको फिलहाल अभी अपनी वक्री रेखा को हटाने का यत्न करना चाहिए। 62 वर्ष के बाद यदि हम जीवन देख रहे हैं तो हमें इसी क्षेत्र पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 लाइन इनकी बहुत अच्छी बनी है। इनकी भाग्य रेखा भी चंद्रमा के पर्वत से निकली है और पूरे शनि पर्वत तक जा रही है और बीच में इसने आइलैंड ज़रूर ले लिए हैं। नीचे से ये लाइन खुल गई है, एक लाइन और एडिशनल है। इस प्रकार इनकी भाग्य रेखा है, ये सपोर्ट अच्छा देती है। चंद्रमा से निकली हुई इस प्रकार की लाइन ऑपोजिट सेक्स से अच्छा भाव देती है, घर से दूर ले जाती है। चंद्रमा पर कमी जरूर दिख रही है। अगर हम पूरे हाथ में देखें तो सहसा हमारी दृष्टि चंद्रमा पे जाकर रुकती है, क्योंकि चंद्रमा पर इस प्रकार का काला तिल बना है। जब भी इस प्रकार का तिल चंद्रमा पर बनेगा तो आपके शरीर का जो जल तत्व है उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, हार्मोनल सिस्टम का ख्याल रखना पड़ेगा, पानी से आपको खतरा रहेगा। चंद्रमा के ऊपर इस प्रकार का तिल लेन देन में ये धोखा दिलवा देता है। जीवन में एक समय ऐसा आएगा आपके कि आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ चला गया, ऐसा आपने भूतकाल में अनुभव किया होगा और उसके बाद फिर व्यक्ति आगे बढ़ता है। यहाँ पर दूसरा मणिबंध देखिए जो धन और करियर का है, ये गड़बड़ हो गया है। तो ये तिल भी बता रहा है कि लेन देन में बड़ा घाटा 50 के उम्र के आसपास इनको ज़रूर होगा। जब चंद्रमा इस प्रकार का नकारात्मक भाव दे रहे हैं तिल लेकर, तो हमें सूर्य का पर्वत भी देखना चाहिए। तो सूर्य के पर्वत पर यदि हम देख रहे हैं तो सूर्य लाइन जो है ये बिल्कुल गायब हो गई है। एक अच्छी कभी बनी हुई थी सूर्य लाइन, और यहाँ देखिए ये राहु की लाइन जो निकल कर मंगल पर्वत से यहाँ अंगारक लगा हुआ है। ये इनकी दूसरी रेमेडी रहेगी। जब भी अंगारक लगता है तो राहु की रेखाएं बहुत मोटी मोटी निकलती है और ये हमारे हथेली में फैल जाती है और सारे पर्वतों को गड़बड़ करती है। यहाँ देखिए ये वाली रेखा को समझिए, ये रेखा पहुँच गई है सूर्य के पर्वत तक और यहाँ पर एक तरीके से क्रॉस का निर्माण भी सूर्य पर हो गया है। सूर्य पर इस प्रकार का जब निर्माण होता है तो हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए। ये देखिए सूर्य पे इस प्रकार गोले भी बने हैं। ये गोले इंडिकेट करते हैं कि इनके हाथ में काल्प सर्प दोष लगा हुआ है। सूर्य और चंद्रमा काल्प सर्प में सबसे ज़्यादा कठिन स्थिति में आते हैं और काल्प सर्प में जो दूसरे भाव हमें प्रस्तुत होने चाहिए हमारे जीवन में, दूसरे ग्रहों के जो भाव, वो भी ग्रह अपना भाव छोड़ देते हैं या वो नहीं दे पाते हैं। देखिए इनके बृहस्पति का पर्वत, इनकी ग्रोथ लाइन कितनी ज़्यादा पर कम मतलब टुकड़े में चल रही है। 4 लाइनें हैं इनकी। ऐसा व्यक्ति अगर 4 लाइन होती है तो बड़ा आदमी तो घर बनता है, स्टाफ लेके काम करने वाला होता है, लेकिन इनकी ग्रोथ लाइन ये गड़बड़ हो गई है। काल्प सर्प दोष ग्रोथ लाइन को सबसे पहले गड़बड़ करता है, एक पॉइंट। दूसरा जो हमारी भाग्य रेखा है वो उसको भी ये गड़बड़ करता है, यहाँ से ये वक्री जा रही है। तीसरा जो हमारी कंफर्ट लाइन है, ये देखिए ये इनकी कंफर्ट लाइन है। ये अच्छी लाइन है, छोटी लाइन है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा भाव देती है, लेकिन इसी कंफर्ट लाइन के ऊपर एक राहु की रेखा इस प्रकार टच होके और फिर बाहर की तरफ निकल रही है, जो मनी के ट्रायंगल में जा रही है। तो मनी के ट्रायंगल में जब भी राहु की रेखा जाती है तो यथोचित धन हमें जैसा हम डिज़र्व करते हैं हमको नहीं मिलता है।
काल्प सर्प में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित होते हैं वो सूर्य और यहाँ पे शनि भगवान पीड़ित होते हैं। एक लाइन पर और मैं दृष्टि डालना चाहता हूँ, ये इस लाइन को समझिए। ये राहु की रेखा निकली है, इसने हार्ट लाइन को टच किया है और ये बाह्य मंगल, अपर मंगल की तरफ ये पहुँच गई है। जब भी ये लाइन आउटर मंगल की तरफ पहुँचेगी तो ज़मीन जायदाद का नुकसान जीवन में ज़रूर होगा। यहाँ ज़मीनें भी बनेंगी और फिर यहाँ नुकसान भी होगा, या बड़ी संपत्ति का नुकसान यहाँ होके रहता है। तो ये लाइन जो है राहु की, ये बहुत खतरनाक लाइन है। 2 लाइन इनके हाथ में बहुत अच्छी बनी है। देखिए ये शुक्र के पर्वत से इस प्रकार लाइन निकलती है, इसने मनी का ट्रायंगल भी कंप्लीट किया है। और एक लाइन और है जो इस प्रकार निकलती है। ये लाइन व्यक्ति को ट्रेडिंग से या कंसल्टेंसी से बहुत बहुत अच्छा पैसा देती है। हाथ में ये विद्यमान है, अंगारक हाथ में लगा है काल्प सर्प पे, इन्हें काम करना चाहिए। इनके लाभों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। शुक्र के पर्वत पर अब देखिए, जब भी काल्प सर्प दोष लगेगा तो शुक्र के पर्वत पर इस प्रकार ये देखिए डार्क लाइन है, चिंता की लाइनें हैं, ओवर थिंकिंग की लाइनें हैं, और अपॉर्चुनिटी लाइन जो इनकी अच्छे भाग्य की घोतक है वो यहाँ पे कट रही है। तो ये इन लाइनों को नहीं कटना चाहिए, इससे हमारे प्रॉफिटेबल इवेंट्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। संतान का भाव भी यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लाइनें अच्छी और फाइन नहीं बनी है। जो इनकी सेक्स लाइफ है वो अच्छी रहने वाली है आरंभ में, और उसके बाद में इश्यूज़ उसमें भी रहेंगे क्योंकि ये एरिया साफ़ नहीं है। तीसरा मणिबंध इनका खुल गया है। हार्ट लाइन में अगर इस प्रकार राहु की रेखा घुसेगी तो दाम्पत्य में कमी का अनुभव ये ज़रूर करेंगे। इनकी मैरिज लाइन बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है, और शुक्र माफ़ कीजिए बुध के पर्वत पर ये खड़ी लाइन ये बहुत अच्छा भाव देती है। लेकिन बुध के पर्वत पर ये जो स्पॉट आ गया है ये हमारे व्यापार में, दाम्पत्य में, हमारे बेडरूम के सुख में ये कमी करता है। तो इनको सबसे पहले तो राहु और केतु जो इनके काल्प सर्प दोष लगे हैं उस पर इन्हें काम करना चाहिए, और इनको अंगारक पे काम करना चाहिए। इसमें केतु की स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो गई है क्योंकि यहाँ पर स्पॉट आ गया है, यहीं से इनकी देखिए जीवन की रेखा भी चल रही है। तो केतु पर्वत से अगर जीवन की रेखा चलती है तो ऐसा व्यक्ति कलाकार हो जाता है, लेकिन केतु अपना भाव छोड़ रहे हैं। सबसे कमज़ोर जो हो गया है सूर्य और चंद्रमा, इनके सबसे कमज़ोर हैं। जो सबसे अच्छे हैं वो इनके बुध और शुक्र, ये बहुत अच्छे हैं। राहु इस हथेली में बहुत सारा ट्रबल कर रहे हैं। एक तरीके से इस हाथ को राहु भगवान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। महादेव भगवान का पूजन नित्य प्रति करना चाहिए, इससे लाभ होता है, और इन्हें अंगारक और काल्पसर्प दोष निवारण पे काम करना चाहिए। ये जो अंगूठी पहन रखी है इन्होंने सोने के या पंच धातु में पहन रखी है। बीच वाली उंगली में इन्हें गोमेद धारण करना चाहिए, और वो भी चांदी में। तो इससे इन्हें जो लाभ है और जो ये डिज़र्व करते हैं उन योगों का इन्हें इनके जीवन में लाभ मिलेगा।